अन्य सभी सखियां, सब ग्वाल वाल सभी आ गए। राधा रानी से भगवान बोले, हे श्री राधे वृंदावनेश्वरी, तुमको कृष्ण प्रणाम करता है, तुम्हारे चरण वंदन करता है। भगवान ने चरण वंदन किए। कहते हैं मेरे प्रभु तो श्री राधा के लिए स्त्री भी बन गए थे। नई बहू के रूप में बरसाने में बड़ी प्यारी कथा आती है, ध्यान से सुनना सब। बरसाना कौन कौन गया है? राधा रानी के मंदिर। वहां पर आपने देखा होगा दो विग्रह हैं, एक श्री राधा और एक भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। गए तो सब हो गए लेकिन ध्यान से नहीं देखा होगा, बस गए दर्शन किए, दोनों मूर्ति समझी और दर्शन करके चले आए। लेकिन कभी ध्यान से देखना, बरसाना कभी जाओ। भगवान कन्हैया की एकल मूर्ति वहां पर ऐसी है जो श्रृंगार के रूप में है। बरसाने में जब कन्याओं का विवाह होता था तो उनसे, बेटों का विवाह होता था तो बहुएं आशीर्वाद लेने श्री राधा से आती थी। आज एक बहू का विवाह हुआ और वो राधा से आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो भगवान ने उस बहू को तो सुला दिया और स्वयं बहू बनकर आ गए। राधा रानी के चरण छुए। राधा ने जब चरण दावे हैं ना भगवान ने, तुरंत पहचान गई भगवान का स्पर्श जब हुआ तो। लेकिन भगवान का मुंह ढका है, अब मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ तो दिया जाता है। तो श्री राधा बोली, बहू बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारे चरण दबाती है, क्योंकि बहुएं दबा दबा कर चरण छूती हैं। और श्री राधा के बड़े प्यारे चरण दबा रहे थे भगवान श्री कृष्ण। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली बहू को कुछ मुंह दिखाई तो दूंगी। अरे बहू मुंह तो दिखा। भगवान ने इस तरीके से गर्दन हिला दी। सास बोली, बड़ी अटट है, अरे यहाँ जो भी आता है श्री राधा को मुंह जरूर दिखाता है। तू आई तो है, कम से कम राधा को मुंह दिखाई, जब कह रही है तो इन्हें मुंह दिखाई करा। फिर बहू ने मना कर दिया। अच्छा, राधा रानी बोली क्या लेगी बता। तुरंत अपने गले का हार उतारा और उस बहू को देने लगी। चल ये 9 लाख का हार है, अब तो मुंह दिखा दे। भगवान ने फिर गर्दन हिला दी, क्योंकि भगवान को तो चरण दबाने में बड़ा आराम आ रहा था। बार बार श्री राधा के चरण दबाना छोड़ नहीं रहे थे। राधा और प्रसन्न हो गई। अच्छा 9 लाख का हार भी नहीं लेगी तो बता क्या चाहिए। राधा रानी ने बहुत हीरे जेवरात मंगवाए, आगे रखवा दी। अब तो भाग्यवान मुंह दिखा दे। भगवान ने फिर गर्दन हिला दी। क्या चाहती है? सास बोली, बहू पागल है, हे राधे वृंदावनेश्वरी माफ कर दो, इसे गलती हो गई। राधा रानी बोली, नहीं, आज तो जब तक इसका मुंह नहीं देख लूंगी तब तक इसे जाने नहीं दूंगी। सास बोली, मैं हटा देती हूँ इसका घूंघटा। राधा रानी ने हाथ रोक दिया, नहीं, आज ये स्वयं मुझे मुंह दिखाएगी। क्या चाहिए तुझे? अरे बोल तो सही क्या चाहिए। अब बोले कैसे भगवान, बिल्कुल चुप है, बोलेगी भी नहीं। भगवान ने गर्दन हिला दी। सास बोली, घर तो बड़ा चबड़ चबड़ कर रही थी, अब इनके सामने भी तो कुछ कहे। लेकिन वो बहू तो बोले भी, वो तो भगवान साक्षात कृष्ण है। जब राधा रानी ने कहा, अच्छा चल, तुझे ना हीरा चाहिए, ना मोती चाहिए, ना सोना चाहिए, तो तुझे राधा अपने गृह में, अपने घर में वास देती है। और जैसे कहा कि राधा तुझे अपने घर वास देती है, तुरंत भगवान ने घूंघटा उठा दिया। आज भी भगवान राधा रानी के घर में विराजमान है। कभी जाना, वो श्रृंगार बहू का किए हुए हैं लेकिन घूंघटा उठाए हुए हैं। उसी दिन से भगवान श्री राधा के घर में रहने लगे। एक रूप वहां भी पाया जाता है, जबकि है वो बरसाना राधा रानी का नाम, लेकिन मेरे प्रभु वहां वास करते हैं बहू के स्वरूप में। बोलिए राधा रानी सरकार की।